जय जय भोले भंडारी, 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 जय जय भोले भंडारी। अब रुद्र संगीता के दूसरे अध्याय सती खंड में नारद जी के प्रसन्न और ब्रह्मा जी के द्वारा उनका उत्तर, सदाशिव से त्रिदेवों की उत्पत्ति तथा ब्रह्मा जी से देवता आदि की सृष्टि के पश्चात एक नारी और एक पुरुष का प्राकट्य, और दक्ष की यज्ञ की रक्षा के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना, भगवान का शिवद्रोह जनित संकट को टालने में अपनी असमर्थता बताते हुए दक्ष को समझाना तथा सेना सहित वीरभद्र का आगमन, देवताओं का पलायन, इंद्र आदि के पूछने पर बृहस्पति का रुद्रदेव की अजेयता बताना और वीरभद्र का देवताओं को युद्ध के लिए ललकारना, श्री विष्णु और वीरभद्र की बातचीत तथा विष्णु आदि का अपने लोक में आना और दक्ष और यज्ञ का विनाश करके श्री वीरभद्र का कैलाश को लौटना, श्री विष्णु की पराजय में दधीचि मुनि के श्राप को कारण बताते हुए दधीचि और अक्षुव के विवाद का इतिहास और मृत्युंजय मंत्र के अनुष्ठान में दधीचि की अबद्धता तथा श्री हरि का अक्षुव को दधीचि की पराजय के लिए यत्न करने का आश्वासन, श्री विष्णु देवताओं से पराजित दधीचि का उनके लिए श्राप और ध्रुव पर अनुग्रह, चलने दो उसको भी, देवताओं सहित ब्रह्मा का विष्णु लोक में जाकर के अपना दुख निवेदन करना, श्री विष्णु का उन्हें शिव से अक्षमा मांगने की अनुमति दे उनके साथ कैलाश पर्वत पर जाना तथा भगवान शिव से मिलना, देवताओं के द्वारा भगवान शिव जी की स्तुति, भगवान शिव का देवता आदि के अंगों के ठीक होने और दक्ष के जीवित होने का वरदान देना, श्री हरि आदि के साथ यज्ञ मंडप में पधार करके शिव का दक्ष को जीवित करना तथा दक्ष और विष्णु आदि के द्वारा उनकी स्तुति, भगवान शिव का दक्ष को अपनी भक्त वत्सलता, ज्ञानी भक्त की श्रेष्ठता और तीनों देवताओं की एकता बताना और आदि अपने अपने स्थान को जाना, सती खंड का उपसंहार। अब तृतीय खंड, हिमालय के स्थावर जंगम विविध स्वरूप एवं दिव्य तत्व का वर्णन और मैना के साथ में उनका विवाह, मैना आदि को पूर्व जन्म में प्राप्त हुए सनकादियों का श्राप और वरदान की कथन, देवताओं का हिमालय के पास जाना और उनके सत्कर्म कृत को उमाराधन की विधि बता स्वयं भी एक सुंदर स्थान में जाकर उनकी स्तुति करना और उमा देवी का दिव्य रूप से देवताओं का दर्शन देना और देवताओं का उनसे अपना अभिप्राय निवेदन करना और देवी का अवतार लेने के बात स्वीकार करके देवताओं को आश्वासन देना, मैना को प्रत्यक्ष दर्शन देकर शिवा देवी का उन्हें अभिष्ट वरदान से संतुष्ट करना और मैना से मैनाक का जन्म हुआ, उमा देवी उनका हिमवान के हृदय और मैना के गर्भ में आना, गर्भस्थ तथा देवी की देवताओं द्वारा स्तवन, उनका दिव्य रूप में प्रादुर्भाव, माता मैना से बातचीत तथा नवजात कन्या के रूप में परिवर्तित होना, पार्वती का नामकरण और विद्या अध्ययन, नारद का हिमवान के यहाँ जाना और पार्वती को हाथ जोड़ करके उनकी फल की भावी प्रबलता बताना, निश्चित हुए हिमवान को आश्वासन दे पार्वती का विवाह शिवजी के साथ करने को कह देना और संदेश देने का निवारण करना, मैना और हिमालय की बातचीत, पार्वती तथा हिमवान के स्वप्न तथा भगवान शिव से मंगल ग्रह की उत्पत्ति का प्रसंग, भगवान शिव का गंगावतारण तीर्थ में तपस्या करके आना और हिमवान द्वारा उनका स्वागत, पूजन और स्तवन और भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार उनका उस स्थान पर दूसरों को न जाने देने की व्यवस्था करना, हिमवान का पार्वती को शिव की सेवा में रखने के लिए उनसे आज्ञा मांगना और शिव का कारण बताते हुए इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देना, पार्वती और शिव का दार्शनिक संवाद और शिव का पार्वती को अपनी सेवा में के लिए आज्ञा दे देना तथा पार्वती द्वारा भगवान का प्रतिदिन सेवा, तारकासुर के सताए हुए देवताओं का ब्रह्मा जी को अपनी कष्ट कथा सुनाना और ब्रह्मा जी का उन्हें पार्वती के साथ सदा शिव के विवाह से के लिए उद्योग करने का आदेश देना, ब्रह्मा जी के समझाने से तारकासुर का स्वर्ग को छोड़ना और देवताओं का वहाँ पर रह कर के लक्ष्य सिद्धि के लिए यत्नशील होना,
इंद्र द्वारा काम का स्मरण और उनके साथ उनकी बातचीत तथा उनके कहने की से काम का शिव को मोहने के लिए प्रस्थान। रुद्र की नेत्र अग्नि का काम का भसन होना और रति का विलाप। देवताओं की प्रार्थना से शिव का काम को द्वापर में प्रद्युम्न के नूतन शरीर की प्राप्ति के लिए वर दे देना और रति का संबर नगर में जाना। और ब्रह्मा जी का शिव की क्रोधाग्नि को बड़वानल की संज्ञा दे समुद्र में स्थापित करके संसार के भय को दूर करना। शिव के विरह से पार्वती का शोक तथा नारद जी के द्वारा उन्हें तपस्या के लिए आदेश पूर्वक पंचाक्षर मंत्र की प्राप्ति। श्री शिव की आराधना के लिए पार्वती जी की दुष्कर तपस्या और पार्वती की तपस्या विषयक दृढ़ता, उसका पहले से भी उग्र तप और उसके त्रिलोकी का संतप्त होना तथा समस्त देवताओं के साथ ब्रह्मा और विष्णु जी का भगवान शिव के स्थान पर जाना। देवताओं का भगवान शिव से पार्वती के साथ में विवाह करने का अनुरोध। भगवान का विवाह के दोष बता करके उसको अस्वीकार करना तथा उनके पुनः प्रार्थना करने पर स्वीकार भी कर लेना। भगवान शिव की आज्ञा से सप्तऋषियों का पार्वती के आश्रम पर जाकर उनके शिव विषय अनुराग की परीक्षा करना और भगवान को उस सारे वृतांत बता करके स्वर्ग को चले जाना। भगवान शंकर का जटिल तपस्वी ब्राह्मण के रूप में पार्वती के आश्रम पर जाना, उनसे सत्कृत हो उनकी तपस्या का कारण पूछना और पार्वती का अपनी सखी विजया से सब कुछ कह करके बतला देना। पार्वती की बात सुनकर के जटाधारी ब्राह्मण का शिव की निंदा करते हुए पार्वती को उनकी ओर से मन को हटा लेना और आदेश देना, जाओ। पार्वती का परमेश्वर शिव जी की महत्ता का प्रतिपादन करना, रोष पूर्वक जटिल ब्राह्मण को फटकारना और सखी द्वारा उन्हें फिर बोलने से रोकना तथा भगवान शिव का उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दे करके अपने साथ चलने के लिए कह देना। शिव और पार्वती की बातचीत, शिव का पार्वती के साथ अनुरोध को स्वीकार करना, पार्वती का पिता के घर में सत्कार, महादेव जी की नट लीला का चमत्कार और उनका मैना आदि से पार्वती को मांग लेना और माता पिता से इनकार करने पर फिर वहां से अंतर्धान हो जाना। देवताओं के अनुरोध से वैष्णव ब्राह्मण के वेश में शिव जी का हिमवान के घर चले जाना और शिव की निंदा करके पार्वती का विवाह उनके साथ न करने के लिए कहना। मैना का कोप भवन में प्रवेश और भगवान शिव का हिमवान के पास सप्तऋषियों को भेजना तथा हिमवान द्वारा उनका सत्कार और सप्तऋषियों तथा अरुंधति का और महर्षि वशिष्ठ का मैना और हिमवान को समझा करके पार्वती का विवाह भगवान शिव के साथ में करने के लिए कह देना। सप्तऋषियों के समझाने तथा मेरु आदि के कहने से पत्नी सहित हिमवान का शिव के साथ अपनी पुत्री के विवाह का निश्चय करना तथा सप्तऋषियों के शिव के पास जाना और उन्हें सब बात बता करके अपने धाम को चले आना। बोले जय शिव, भोले शंकर।